हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 11 ऑफ हसल सीरीज़। मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा टेस्ट था, इसीलिए मैंने 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की है। और मेरा आज टेस्ट हुआ है, मोशन का था, जिसमें से आज उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। आज ही रिज़ल्ट आ गया है इतने जल्दी। तो अभी मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो इन सब का ये वर्क था जो मैंने टू डू लिस्ट थी। बीटी की एक्सरसाइज 2 के 15 क्वेश्चन करने थे। हीट 1 नहीं हो पाया। ये 9th डे का है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की 1A और 1A की क्या थी, एटॉमिक, हाँ 1A करनी थी तो वो कर ली। SNP छोड़ दिए। वेक्टर का SW करना था, वो कर लिए। और ये कल का है, 4A करनी थी, वो नहीं हो पाई। हीट 2 रिवाइज कर ली थी। IUPAC भी रिवाइज कर लिया ही था, और BT भी रिवाइज कर लिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी रिवीजन हो गया था, पर 4A रह गई थी। और SNP भी मतलब सारे रिवाइज कर लिए थे कल। और ये आज का है, जिसमें से टेस्ट एनालिसिस मैंने अभी मतलब पूरा तो नहीं हो पाया, पर आधा हो गया है। और डिटर्मिनेंट की 1A आज करके सोएंगे। और मूल कॉन्सेप्ट का भी होमवर्क छोटा ही सा है, और वेक्टर का भी होमवर्क छोटा सा है। GOC रिवाइज कर ली है, और SNP के 10 क्वेश्चन अभी रह गए हैं। मतलब ये आज अभी कुछ 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं हो पाएगा, ये शायद हाफ़ ही हो पाएगी क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है, पर फिर भी प्रयास करेंगे। हाँ, तो ये आज जो मैंने इतने दिनों में किया वो मैं बता दूँ। ये था अपना वेक्टर कैलकुलस, जिसमें से 1A मुझे करनी थी, तो मैंने 1A कंप्लीट कर दी। 1A तो नहीं, मतलब 1A नहीं, जहाँ तक होमवर्क दिया था यहाँ तक होमवर्क कंप्लीट हो गया। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद मैंने यहाँ तक तो दिखाई दिया था, यहाँ तक। उसके बाद ये और ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हो गया है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद बाइनोमियल थ्योरम ये 15 क्वेश्चन करने थे। ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं, ये 15 के 15 हो गए हैं। अभी बाकी के कितने 15 और रह गए हैं। उसके बाद 15 और रह गए। उसके बाद एक्सरसाइज 3 और 3 भी रह गई है, और एक्सरसाइज 4A तो हो ही गई है। 5-10 सवाल रह गए हैं। 1A के भी 2-4 सवाल रह गए हैं, तो मतलब BT भी कंप्लीट है अपनी। पर अभी सीक्वेंस एंड सीरीज़ रह गया है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ तो बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, और मुझे लगता है बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अभी 1A ही लगी है। अभी एक्सरसाइज 2 भी पड़ी हुई है सारी। एक्सरसाइज 3 भी बहुत कुछ डला हुआ है। देखेंगे जल्द से जल्द, हर दिन 10-10, 20-20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी करंट में ये चैप्टर चल भी नहीं रहा है। अभी तो सेट्स एंड रिलेशन चल रहे हैं। तो ये मैंने अपना होमवर्क दिखा दिया उस दिन का, जब मैं अपलोड नहीं कर पाया था वीडियो, इसी टेस्ट की वजह से नहीं कर पाया। और यहाँ पे ये तो सब रिवाइज ही करना था, जो मैंने कर लिए थी। और हाँ, तो आज का मेरा टेस्ट था, जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं 158 आउट ऑफ 360, मतलब 300, सॉरी 158 आउट ऑफ 300, मतलब जो यूज बोलते हो, पर मेरे 158 मार्क्स आए हैं, जिसमें से 43 तो मैंने फ़िज़िक्स में आए हैं, और 47 मेरे मैथ में आए हैं, और 68 मेरे केमिस्ट्री में आए हैं। और जिसमें से मैथ में -5 हो गए हैं, फिज़िक्स में भी -5 हो गए हैं, केमिस्ट्री में -4 हो गए हैं। मुझे केमिस्ट्री का तो मतलब ये कितने ज़्यादा, मतलब 14 नेगेटिव हो गए हैं। मतलब कि 70 नंबर मेरे यूं ही चले गए। मैंने 57 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 14 गलत हो गए, तो इसके हिसाब से मेरे 43 क्वेश्चन सही हुए हैं। अब क्या, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बेकार गया है। मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं जा पाया है, मेरी एक्सपेक्टेशन से बेकार है। पर देखते हैं अगले में क्या करना है। और हाँ, मैं अब सोच रहा हूँ कि अपना इस वीक का कुछ प्लान बनाऊँ। मतलब इस वीक मेरा क्या प्लान रहने वाला है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही मैं अपना पूरा वर्क करूँ। क्योंकि अभी मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट तो नहीं कह सकते, पर हाँ, मेरा कुछ तो हो रहा था। मतलब कहीं ना कहीं मैं एरर कर रहा था। जैसे अभी मेरा
क्या क्या रह गया है वो देखें पहले। हीट वन की अपनी 4A रह गई है, 2A रह गई है, 3A 3B 4B। हीट वन सारा डला हुआ है। हीट टू का 3A 3B, क्योंकि अगला पेपर एडवांस होने वाला है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ में उसके साथ और भी बहुत सारे चैप्टर जुड़ेंगे, जैसे जियो ऑप्टिक्स हो गया, सेट्स रिलेशन हो गया, और डिटर्मिनेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जुड़ जाएगा वेक्टर काइनेमेटिक्स, और एडवांस में वेक्टर काइनेमेटिक्स, और कौन से चैप्टर, हाँ, और एटॉमिक स्ट्रक्चर, नहीं, और मूल कॉन्सेप्ट भी जुड़ जाएगा, और जीओसी भी जुड़ जाएगा। इतने चैप्टर अभी पैरेलल में चल रहे हैं, तो इनको भी साथ में लेके चलना है, इनका भी होमवर्क करना है, इनको भी साथ में लेके चलना है। और साथ में इतना भी मेरा बैकलॉग हो गया है। सर बोल रहे थे कि 1A कंप्लीट करो, 4A कंप्लीट करो, और 2A कंप्लीट करो, और हो सकता है तो 4B भी कंप्लीट करो। पर मैं सोच रहा हूँ मैं जितना मैक्सिमम अपना दे पाऊँ उतना दूँ। तो हीट 2 की 3A 3B रह गई है, और एटॉमिक भी पूरा ही डला हुआ है। 2A 3A 3B और 4A 4B, मतलब बहुत डला हुआ है। और SNP भी 2A 3A 3B 4A 4B, ये भी बहुत ज़्यादा डली हुई है। हाँ, BT का कह सकते हो अभी 2A आधी बची हुई है, और 3A 3B और 4B, मतलब BT भी रह गई है। सोच रहे होगे कि कंप्लीट ही क्या हुआ है, तो कंप्लीट केवल IUPAC है। IUPAC फुल कंप्लीट हो गई है, और हीट 2 भी कंप्लीट ही हो गई है ऑलमोस्ट। क्योंकि ये चैप्टर, मतलब मेरा ये चैप्टर का तो मतलब मैंने लेक्चर भी नहीं लिए हैं, मैं 10 दिन लेट था अपनी क्लास से, तो इस वजह से ये बैकलॉग हो गया है मेरा। और इस बैकलॉग को कंप्लीट करने के चक्कर में ये बैकलॉग बन गया है, और ये इसकी भी मैंने क्लास नहीं की, तो ये भी बैकलॉग बना हुआ है। मेरा नोट्स वोट्स सब बना हुआ है, पर सवाल नहीं हुए हैं, तो ये सब है। तो मतलब इन सबको मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा, रिवाइज भी करना है। अगला पेपर एडवांस है, आज से कुल मान लीजिए 18 से, मतलब 18 से 20 दिन, या फिर ऐसा कहें 15 से 20 दिन बाकी हैं। तो इन 15 से 20 दिन में करना पड़ेगा इतना सब कुछ। और यहाँ भी अच्छे अच्छे चैप्टर चल रहे हैं, जितने भी जल्दी से जल्दी मैं अपना सब कुछ कर सकूँ, मैं अपना पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो देखते हैं, आज रात को मैं प्लान बनाऊँगा, मतलब इस वीक का एक प्लान बनाऊँगा, जिसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। तो दैट्स इट फॉर टुमारो, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू। और हाँ, मैं अपने उस पर क्या था, मतलब बहुत कम सी चीज़ कर रहा था, जैसे कि एड्स वगैरह अलाउ नहीं कर रहा था, और इससे मेरे कोई व्यू ही नहीं आ रहे हैं। इसीलिए आज मैं एड्स वगैरह भी अलाउ कर रहा हूँ, और कुछ हैशटैग्स वगैरह भी लिखूँगा, जिससे मतलब कुछ तो हो। अभी मेरे पास 1-2 ही व्यू भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल डेट